वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ऊष्मीय वियोजन, जब कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन या अपघटन कहते हैं। क्लियर है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाए या अपघटित हो जाए या वियोजित हो जाए, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, उदाहरण में हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे, ये गर्म करेंगे, ये ऊष्मा दिया, तो यह दो अलग अलग पदार्थों जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा। ये यहाँ पे ये आपका सॉलिड अवस्था में रहेगा, ये भी सॉलिड है, और ये कैसे है, ये गैसीय अवस्था में रहेगा। क्या हमारा ये दोनों तरफ बैलेंस है, संतुलित है? देखिए कैल्शियम इधर एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर भी एक है, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, और इधर ऑक्सीजन आपका कितना है, एक ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 3 है। तो ये आपका संतुलित समीकरण भी है। इस अभिक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योग जैसे सीमेंट बनाने में करते हैं। क्लियर है? अब एक और उदाहरण देना चाहेंगे, तो यहाँ देखिए जैसे फेरस सल्फेट ले लीजिए, फेरस सल्फेट FeSO4, ये फेरस सल्फेट है, सल्फेट हरे रंग का रहेगा, हरे रंग। फेरस सल्फेट को ऊष्मा दीजिए, यहाँ गर्म कीजिए, ऊष्मा दें, फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो ये बने क्या, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3। ये है क्या आपका फेरिक ऑक्साइड, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाएगा, ऊष्मा दिया जाएगा, तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या ये संतुलित है? तो चलिए चेक करते हैं संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, आयरन के 2 है, आयरन सिंगल एक है, यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ देखो आयरन अनबैलेंस दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आयरन के लिए 2 बैलेंस। अब इधर जो आयरन 2 हो गया, इधर सल्फर भी आपका 2 देखने को मिला, इधर सल्फर 1, ये 2, ये हो गया। ऑक्सीजन कितने, 2 4 8 है, इधर कितने हैं, 3 2 5 और ये 3 8, दोनों तरफ संतुलित है। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे की ओर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन
अपघटन। प्रकाश अपघटन में देखिए, जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में विघटित हो जाए तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे हम किस नाम से जानेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत देखा जाए तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को ये प्रकाश देंगे, ये प्रकाश। अब जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश देंगे तो यहाँ पे ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग होगा। दो अलग हिस्सों में सिल्वर और क्लोरीन इनमें टूट जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसे संतुलन की अवस्था में लाना है, तो क्या ये संतुलित है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लोरीन 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपका एक ही है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए ये क्या करेंगे, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसे ही इधर 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये सिल्वर यहाँ पे कह रहा है कि अब ये सिल्वर अपने पैर पटकने लगता है और बोलता है कि इधर 2 दे दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? तो यहाँ पर फिर हम इसको भी क्या करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सिल्वर के 2 और क्लोरीन के भी 2, यहाँ भी सिल्वर के 2 और क्लोरीन के भी 2, ये स्थिति हो जाएगी। क्लियर हुआ? यहाँ पे यह अभिक्रिया, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी प्रयोग की जाती है। कई बार आपसे प्रश्न उठता हुआ है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न कहेगा कि निम्न में से कौन सा श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है आपका? यही सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे यानी कि स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो है सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, किस रंग में बदल जाता है? तो आप सीधा सा जवाब बताएंगे किसमें? ये ग्रे कलर का। क्लियर हुआ? आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। अगला है आपका विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में देखिए, किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसे विद्युत अपघटन
विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या नाम देंगे हम? विद्युत। जब कभी भी कोई भी जलीय विलयन ले लीजिए, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाएगी तो वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है। यह अभिक्रिया किस नाम से जानेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जैसे देखिए, अम्लीय जल को अम्लीय जल को अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो, अगर अम्लीय जल है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। ये किसमें टूट जाएगा? जब कोई भी अम्लीय जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो जल जो है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इन दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये H2O ये जल है, जल का सूत्र है। हम यहाँ पे क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन H2 और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये आपका जल है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाएगा, कैथोड, और यह एनोड पे चला जाएगा, ये एनोड पर, ये कैथोड और ये एनोड पर। क्लियर हो? यही पुनः से फिर से अगला देखिए, अगला उदाहरण लेते हैं। अगर हम क्या करें कि पोटेशियम क्लोराइड ले लें, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन ले लीजिए और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए। और जैसे ही विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे, यह किस में टूट जाएगा? पोटेशियम और क्लोरीन में टूट जाएगा, पोटेशियम और क्लोरीन इन दो हिस्सों में आपका ये विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पोटेशियम कहाँ? कैथोड पे जाएगा, कैथोड, और क्लोरीन एनोड पे चला जाएगा, एनोड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के दो अणु, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना है? सिंगल है। अब हम क्लोरीन को अगर 2 करना चाहे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किए तो पोटेशियम यहाँ से रोना स्टार्ट करता है। पोटेशियम ने कहा कि भाई इधर तो पोटेशियम 2 हो गया, इधर हम अकेले ही हैं, तो यहाँ पुनः से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 का, और ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है?